नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। जिस वक्त देश महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से स्वयंसेवक तक सब के सब इससे बहुत दूर खड़े थे। यही वजह है कि संघ के पास आजादी की लड़ाई का कोई नायक महानायक नहीं है। अपने इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए, खुद पर लगे इस दाग को मिटाने के लिए संघ और उसके बड़े बड़े पदाधिकारी गाहे बगाहे ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कि किसी तरह देश को यह समझाया जा सके कि आजादी की लड़ाई में संघ भी शामिल था। इसी तरह आजादी की लड़ाई के जो प्रतीक हैं, चाहे वंदे मातरम हो या तिरंगा झंडा, इसको लेकर भी संघ और उसकी राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी के नेता बेसिर पैर की हाँकते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे जितनी कोशिश दाग को मिटाने की होती है, दाग उतना ही गहरा होता जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक हकीकत यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी की लड़ाई में नाखून कटवाने का भी योगदान नहीं था। ताजा मामला है तिरंगे का। अभी अभी कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने यह दावा कर दिया है कि संघ हमेशा से तिरंगे का सम्मान करता आया है और उसकी रक्षा करता रहा है। संघ के शताब्दी समारोह में बेंगलुरु में डॉक्टर मोहन भागवत ने यह दावा किया कि संघ का भगवा और तिरंगे को लेकर कोई भी संघर्ष का विचार नहीं है। वे कह रहे हैं कि भगवा और तिरंगा आमने सामने नहीं है। संघ तिरंगे की मान्यता के शुरुआती दिन से इसका सम्मान करता रहा है। हकीकत यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत का यह बयान ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर पूरी तरह गलत साबित होता है। आइए उनके बयान की मीमांसा करें, उससे पहले डॉक्टर मोहन भागवत को ही सुन लीजिए। National flag was first decided in 1933 and the flag committee unanimously recommended the traditional Bhagwa to be the flag of Swatantra Bharat. But then Gandhiji intervened and for some reason he said 3 colors on the top Bhagwa. Okay, it will be flag of the Sarvabhauma Samprabhu Satta of Swatantra Bharat. We call it Rashtra-Dhwaj, national flag. Since its creation, Sangha has always stood by, respected, offered tributes and protected this Tiranga Dhwaj. So there is no question of Bhagwa vis-a-vis Bhagwa and Tiranga. Every Communist Party has a red flag. Congress Party has Tiranga with Charkha, not with Chakra. Republican Party has blue flag. So we have our Bhagwa and we respect our national flag. तो आपने सुना कि डॉक्टर भागवत कह रहे हैं कि संघ तिरंगे का हमेशा सम्मान करता रहा है, उसकी रक्षा करता रहा है। साथ ही वे 1933 के सन का कोई हवाला दे रहे हैं। अब आइए उनके इस बयान का फैक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे जैसे आप डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान और हकीकत को जानेंगे, वैसे वैसे संघ के इस झूठ का पर्दाफाश होता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं तिरंगे के इतिहास से। तिरंगे का इतिहास यह है कि जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब एक झंडे की जरूरत महसूस की गई। सबसे पहले 1906 में कोलकाता के पारसी बागान में
कांग्रेस के अधिवेशन में एक झंडा फहराया गया और इस झंडे में 3 रंग थे। उन 3 रंगों में बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऊपर की पट्टी पर सितारे छपे हुए। यह झंडा लाल, पीले और हरे रंग का था। आप स्क्रीन पर इस झंडे को देख सकते हैं। इसके बाद लगातार इसको लेकर जरूरत महसूस की जाती रही। आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता थे पिंगली वेंकैया। उन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर यह अनुरोध किया कि एक झंडा होना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा आने वाले समय में देश का राष्ट्र ध्वज बने। गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने एक झंडा तैयार किया। 1921 के कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को वो झंडा दिखाया। उस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा। इसे देखने के बाद क्रांतिकारी नेता लाला हंसराज ने सिफारिश की कि इस झंडे पर चरखे को और लगा दिया जाए, गांधी जी का प्रिय चरखा। इसके बाद इस झंडे पर चरखा भी स्थापित कर दिया गया और शुरुआत में इसे इसी रूप में गांधी के सामने लाया गया। गांधी जी ने इसे देखकर एक और संशोधन किया। दोनों रंगों के बीच में, यानी लाल और हरे के बीच में, गांधी जी के कहने से सफेद पट्टी स्थापित कर दी गई और तब यह झंडा स्वराज ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। शुरुआत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में यही तिरंगा झंडा फहराया जाता था, जिसे भविष्य में देश का राष्ट्र ध्वज बनाने की मंशा भी थी। सन 1931 में सुरैया तैयब जी ने इसे और निखार कर गांधी जी के सामने और कांग्रेस कार्य समिति के सामने प्रस्तुत किया और इसे अंतिम तौर पर इसी रूप में स्वीकार किया गया जिस रूप में आगे चलकर यह राष्ट्रध्वज बना, लेकिन उसमें चरखे की जगह बाद में अशोक चक्र शामिल हुआ। सुरैया तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी की धर्मपत्नी थी। बदरुद्दीन तैयब जी ICS अधिकारी थे और बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। यहां ठहरकर एक रोचक जानकारी और दे देते हैं। जानकारी यह है कि सुरैया तैयब जी ने जो तिरंगा झंडा बनाया था, वही तिरंगा झंडा आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर लगा था और इस झंडे को सिला था कनॉट प्लेस की एक टेलरिंग फर्म ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस तिरंगे झंडे को स्वराज ध्वज का नाम दिया, वो आने वाले वर्षों में आजादी की लड़ाई के हर मौके पर, हर सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन में, जुलूस में लोगों के हाथों में देखा गया। तिरंगे की इस यात्रा का अगला पड़ाव आया 1929 में। लाहौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह संकल्प पारित हुआ, यह आह्वान किया गया कि अगले साल 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को हर भारतवासी इस स्वराज ध्वज को फहराएगा और उसके बाद आने वाले हर साल में 26 जनवरी को इस तिरंगे झंडे को फहराया जाना तय हुआ। लेकिन यही मौका था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे झंडे के खिलाफ ताल ठोक दी। 1925 में स्थापित हो चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार ने उस वक्त एक सर्कुलर जारी किया। अपने स्वयंसेवकों को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगे की बजाय सब लोग भगवा ध्वज फहराएंगे, भगवा ध्वज की पूजा करेंगे। यह पहला मौका था जब संघ ने तिरंगे झंडे का खुलकर विरोध किया और जैसे जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी, संघ ने तिरंगे से दूरी बना ली। 1925 से लेकर 1947 तक एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि संघ ने तिरंगा झंडा फहराया हो या उसके सम्मान में 2 शब्द भी कहे हो। और तिरंगे के विरोध का सबसे बड़ा मौका आया आजादी की ऐन बेला में, जिस वक्त आजादी सुनिश्चित हो गई थी, संविधान सभा संविधान और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करने बैठी थी। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जबकि उस राष्ट्रध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को होना था। संविधान सभा ने जिस राष्ट्रध्वज को मान्यता दी थी उसमें वही केसरिया सफेद हरा रंग था और बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र आना था। जिस वक्त संविधान सभा और ये देश इस तिरंगे को मान्यता देने जा रहे थे, देश आजाद होने जा रहा था, पूरे देश में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय लिखा गया। इस संपादकीय में तिरंगे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्या विचार थे वे भी जान लीजिए। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जाएगा और न ही अपनाया जाएगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हों वह बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आजादी के ठीक एक दिन पहले तिरंगे को अशुभ अपशकुन बता रहा था और देश के लिए नुकसानदेह भी बताया जा रहा था। इसके अलावा गुरु गोलवलकर ने एक लेख में लिखा था, हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर स्वरूप है। इसलिए इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरु स्थान में रखना उचित समझा है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। ये लेख, ये पंक्तियां गुरु गोलवलकर के श्री गुरु जी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना नागपुर खंड 1 पृष्ठ 98 में समाहित हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तिरंगे झंडे की इस यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी उसका सम्मान नहीं कर रहा था। 1925 में बने संघ ने आजादी के दिन तक इसके खिलाफ ही लिखना बोलना जारी रखा था। एक और घटना आपको बताते हैं। 30 जनवरी 1948 को जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने न केवल मिठाइयां बांटी थी बल्कि तिरंगे झंडे को जमीन पर पटककर उसे रौंदा था, उसे जलाया तक था। इसका उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण में भी मिलता है। अब बात करते हैं आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के साथ क्या सलूक किया है। सबसे पहले बात आरएसएस की ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय पर अपवाद स्वरूप 2 बार को छोड़कर सन 2002 तक एक बार भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। सिर्फ 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद संघ ने तिरंगे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। संघ तिरंगे का कितना सम्मान करता है इसका एक उदाहरण और जान लीजिए। आपको याद होगा कि 26 जनवरी 2001 को नागपुर में संघ के मुख्यालय में 3 युवकों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। इनके नाम थे बाबा मेंढे, रमेश कोलंबे और दिलीप चट्टानी। ये तीनों युवक राष्ट्र प्रेमी युवा दल के कार्यकर्ता थे और वे चाहते थे कि संघ अपने मुख्यालय पर भी राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराए। इसलिए इन्होंने संघ मुख्यालय में जबरन घुसकर तिरंगा फहराने की कोशिश की। और आप जानते हैं संघ ने क्या सलूक किया था। संघ ने इन तीनों राष्ट्र प्रेमी युवकों को गिरफ्तार करवा दिया था। उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था और वो केस सन 2013 तक चला। उसके बाद ये तीनों युवक बरी हो गए।
यानी आजाद भारत में भी संघ और उसके मुख्यालय में तिरंगा फहराना कबूल नहीं किया गया। यद्यपि संघ हमेशा यह तर्क देता रहा है कि जो ध्वज संहिता थी, जो फ्लैग कोड था, उसके चलते विशेष अवसरों के अलावा तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन उसी फ्लैग कोड में 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा 2 अक्टूबर को भी ध्वज फहराने की, तिरंगा फहराने की इजाजत है। लेकिन संघ ने 1947 के 15 अगस्त और 1950 की 26 जनवरी के बाद सन 2002 तक न तो 15 अगस्त को झंडा फहराया, न 26 जनवरी को, और 2 अक्टूबर को तो सवाल ही नहीं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ध्वज संहिता में कुछ परिवर्तन करवाए, उसके बाद से अब संघ ने तिरंगा फहराना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भी उसकी जो राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता मौके बेमौके तिरंगे की जगह भगवा को राष्ट्रध्वज बनाने का अभियान चलाते रहते हैं। सन 2022 की एक घटना आपको याद दिलाते हैं। उस वक्त कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक मंत्री थे, नाम था KS ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा ने बाकायदा ये बयान दिया था कि आने वाले वर्षों में, आने वाली सदियों में एक न एक दिन ऐसा आएगा कि लाल किले पर तिरंगे की जगह भगवा फहराएगा। इसको लेकर कर्नाटक की विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ था। तब प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे थे। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में KS ईश्वरप्पा से किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं किया था। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक, उनके सोशल मीडिया सेल, उनकी IT सेल, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय लगातार तिरंगे के सामने भगवे को लाकर खड़ा करता रहा है। और ये सब मोहन भागवत अच्छी तरह जानते हैं। एक मजेदार बात और, मोहन भागवत 1933 का हवाला दे रहे थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में ही स्वराज ध्वज को मान्यता दे दी थी। लेकिन न जाने किस हवाले से मोहन भागवत 1933 की बात कर रहे हैं। तो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से लेकर 1947 तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, 1947 में आजादी मिलने के दिन तक इसे अशुभ अपशकुन कहा, और उसके बाद आजाद भारत में भी तिरंगे को रौंदने का काम करने वाले लोग आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये तिरंगे की जीत है, ये उन लोगों की हार है जो लोग भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।